हेलो एवरीवन, आई होप सो यू आर गुड एट होम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। यू आर वाचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर हेरेडिटी के बारे में, क्योंकि एवोल्यूशन हमारा चैप्टर ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। तो हाफ पार्ट की बात करेंगे, फिर कुछ एमसीक्यू वगैरह अगर टाइम मिलता है तो करेंगे, नहीं तो कल के लेक्चर्स में करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट हेरेडिटी चैप्टर विच इज रिलेटेड टू बायोलॉजी एंड वी आर टॉकिंग अबाउट योर साइंस। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हेरेडिटी। ठीक है, एवोल्यूशन वाला हमें पढ़ना नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, बिकॉज क्वेश्चंस जब आएंगे तब आपको सॉल्व करने में काफ़ी डिफिकल्टी आ जाएगी। तो टर्म अच्छे से क्लियर होनी चाहिए इन चीज़ों की। सबसे पहले बात करते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशंस की बात करते हैं। तो पहला है लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ सर्टेन रिकॉग्नाइजेबल हेरिटेबल फीचर सच एज हाइट, कॉम्प्लेक्शन, कलर ऑफ द हेयर, आईज, शेप ऑफ द नोज एंड चिन एटसेट्रा। दीज आर कॉल्ड कैरेक्टर्स। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? कैरेक्टर्स बोलेंगे। तो यहाँ जो बात हम कर रहे हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हियर। लेट्स सी इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। तो कैरेक्टर समझ में आ गया। कैरेक्टर्स का मतलब क्या हो गया? जो भी हमें हमारे पेरेंट्स से मिल रहा है ना, लाइक हाइट, कॉम्प्लेक्शन, कलर ऑफ द हेयर, आईज एंड शेप ऑफ द नोज, ये सारा हमारा क्या कहलाता है? कैरेक्टर्स। क्या कहलाता है? कैरेक्टर्स। आगे बात करें डियर स्टूडेंट, द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द कैरेक्टर आर कॉल्ड ट्रेट्स। ध्यान रखना, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स क्या कहलाएगा? ट्रेट्स। एंड द इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रेट्स में बी मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव। डिपेंड करता है एनवायरमेंटल चेंजेस आ जाए। हो सकता है बहुत स्टेरॉइड्स ले लो और आप में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ जाए। आपके फादर तो बिल्कुल पतले हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा हैवी बॉडी बना के बैठ जाए, ठीक है, वो अलग चीज़ है ना। अगर मान लो हेरिडिटी से हमारे अंदर आ रहा है कि आपके फादर बहुत अच्छे हाइट वाले हैं और आपके अंदर क्या है, एक लेंथ ऑफ दी हाइट है, या मम्मा हाइट वाले तो उनके ऊपर गए, तो डिफरेंट डिफरेंट आपके जो भी कैरेक्टर्स है, क्रोमोसोम्स, ऑटोसोम्स दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। ऑटोसोम्स मेनली बॉडी डिजाइन करते हैं और क्रोमोसोम्स कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे कलर ऑफ द बेबी डिसाइड कौन करेगा? यहाँ पर ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स में 50% किसका आ रहा है? जेनेटिक मटेरियल मदर का। 50% जेनेटिक मटेरियल क्या आ रहा है? फादर का। तो दोनों में क्या हो जाएगा? फ्यूजन। यस और नो? और फॉर्मेशन होगा न्यू स्पीसीज का। वेरिएशन आने का रीजन ही यही है कि 50% इनका जो क्रोमोसोम आ रहा है और 50% उसका जो क्रोमोसोम आ रहा है, 50% इनका जो ऑटोसोम्स आ रहा है, 50% उसका जो ऑटोसोम्स आ रहा है, दोनों मिलकर दोनों डिफरेंट है। और डिफरेंट है तो 100% क्या आएंगे? वेरिएशन आना शुरू हो जाएंगे। ये क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ट्रांसमिशन और पासिंग ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग या चाइल्ड, इट इज व्हाट? हेरिडिटी। तो डेफिनेशन भी पूछी हुई है सीबीएसई के अंदर कि व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ दिस। टैक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ज्यादा कमांड होनी चाहिए। देखो, मॉर्फोलॉजिकल का मतलब ये होता है कि आप फिजियोलॉजिकल जो आपके अंदर चेंजेस होते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा कि भी मेरे अंदर कैरेक्टर्स था, ट्रेट्स की, मेरी हाइट कैसी थी मेरे पेरेंट्स की? कम। और मेरे अंदर क्या आ गई? वो ज्यादा। तो वो मेरे अंदर किसके अंदर आया? डीएनए में जो प्रोटीन सिंथेसिस हुआ उसकी वजह से मेरे अंदर चेंजेस आए। अगर वो नहीं हुआ तो डेफिनेटली मेरे अंदर चेंजेस आते नहीं। अच्छा, बहुत सारी बात ये होता है कि दोनों पेरेंट्स में इतने, बच्चा श्रवण कुमार बन गया बीच में से, दोनों को लटक के पकड़ ले, ऐसा हो गया। तो दैट इज व्हाट? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है। फिर बात करते हो रिप्रोडक्टिव, अलग चीज है। रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या हुआ? आपके जैसे क्रोमोसोम से वैसा का वैसा आपका बॉडी स्ट्रक्चर आ गया। देखो बेटा, वो तो सारी पुरानी बातें। अगर यूं बात करें, एंसिस्टर की बात करेंगे, तो एंसिस्टर 3 पीढ़ी तक लिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम नाना नानी की तक पहुंच जाए ना। फिर दादा दादी कहाँ गए? तो जेनेटिक मटेरियल जो मदर का था वो किसके साथ आया? नाना नानी के साथ आया। और जो हमारा जेनेटिक मटेरियल फादर का, वो किससे आया? दादा दादी से आया। तो किसी पे भी डिसाइड हो सकता है वो। इट इज नॉट गोइंग टू बी टॉक अबाउट कि भाई दादा दादी पे जाए, नाना नानी पे जाए। मामा पे चला गया। वो म्यूटेशन अलग चीज है बेटा। जैसे बोलते हैं ना बहुत सारे, जैसे गूगल बॉय पैदा हुआ था, आपने टीवी में देखा, वो म्यूटेशन है बेटा। इट्स नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिप्रोडक्शन एंड ऑल दैट। म्यूटेशन का मतलब ये हुआ कि आपके अंदर उसने डिसाइड किया चेंजेस। नेचुरल सिलेक्शन इज डिफरेंट, वी कांट से दैट अबाउट इट।
ठीक है, हो सकता है किसी की औलाद खुद से भी डफोड़ आई है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So we can't say that anything about it. How can I predict all these things? It is depend on the natural selection. Let's see, the occurrence of the small differences or changes among the individual of the species is called variation. Please keep in the brain. Small differences की बात चल रही है, large नहीं है. Large होती तो mutation चला जाएगा, speciation चला जाएगा, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ, क्योंकि वो हमारे टॉपिक में नहीं है, evolution. Hereditary variations are of great importance of the process of evolution or the new species. अगर सर्वाइव करना है तो आपके अंदर क्या आनी चाहिए? वेरिएशन. और अगर सर्वाइव नहीं करना है तो डेफिनेटली आपके अंदर वेरिएशन जीरो होंगे और आप नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि आधा पागल पैदा होगा या उसका माइंडलेस पर्सनालिटी वो डेवलप होगी. Asexual reproduction result in the small amount of variation as compared to sexual. ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है कि ज्यादा वेरिएशन किस में आते हैं? सेक्सुअल में. किस में कम आते हैं? सेम टू सेम है, अंदर मेल भी अंदर है, फीमेल भी अंदर है. Genes are the specific parts of the chromosomes और deoxyribonucleic acid. DNA डिसाइड करता है सेगमेंट्स जीन के अंदर, जो क्या डिटरमाइन करता है? हेरिडिटरी कैरेक्टर्स. अच्छा, कई बार ये भी देखा जाता है कि जो डॉक्टर्स हैं, पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, ठीक है, या साइंटिस्ट है, बच्चा भी बहुत फ्री माइंडेड होता है. नो डाउट वो साइंटिस्ट नहीं बन पाए, वो अलग बात है, लेकिन हर फेक ने एक ऐसा फील्ड होगा जिसमें जबरदस्त चैंपियन होगा और वर्सेटाइल नेचर होगा उसका. ठीक है, तो वो कैसे हुआ? डेफिनेटली वहां पर कौन आ जाते हैं? इसके जीन्स. तो भाई जेनेटिक ही ऐसा है इसका, जेनेटिक ऐसा इसलिए ऐसा हुआ. ऐसा क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि वो जेनेटिकली कैसा था, पहले से ही इनबिल्ट था उसका ब्रेन. और वो कैसा आया? जो चीजों को बहुत जल्दी इंटरप्रेट करता है, बहुत जल्दी समझ लेता है. ठीक है, और एक को बहुत टाइम लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी जो फोर फादर्स थे वो उनका कोई भी रिलेशन उससे था नहीं. जैसे एक सिंपल सी बात करें, नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं. मेरे फादर क्या थे? ऑटो ड्राइवर. और मैं यहाँ पे क्या हुआ? टीचर बन गया. सो व्हाट आर द वेरिएशंस एंड व्हाई दिस वेरिएशंस आर अकरिंग? क्योंकि ये तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स आएगा, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स है वो क्या है? डिफरेंट है. कि भाई मैंने अपने अंदर चेंजेस चाहे और उसको वेरिएशन को मैं ले आया, वहां कोई डीएनए का कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना. गलती से उसको ऐसे बिलोंग मत कर देना. और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम्पल बेस्ड है वो भी आए हुए हैं. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो लेट्स सी. Every gene has the two alternative forms of characters. Please focus here. जब क्वेश्चंस आएंगे काफी डिफिकल्ट होते हैं. Each of which produces a different effect in organisms, and these alternative forms are called alleles. देखो यहाँ बहुत सिंपल सी बात बोली है. क्या बोली है? Every gene has a two alternative forms of character, each which produces different effect in the organism. और ये जो अल्टरनेटिव फॉर्म मिलती है जीन को, वो उसकी क्या कहलाती है? alleles. याद रहेगा सभी को. आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल, इन केस ऑफ पी प्लांट द स्टेम हाइट इज कंट्रोल बाय टू एलील्स, वन ऑफ द टॉलनेस, अदर इज ड्वार्फनेस. हाइट भी दो टाइप की आई उसकी. एक तो क्या है? टॉल. दूसरा क्या है? ड्वार्फ. ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी इसकी? एलील्स. मतलब अल्टरनेटिव व्हाट? सिलेक्शन किसको दिया गया है? ऊपर वाले की तरफ से जीन को दिया गया है. जीन. जीन इज नथिंग बट इट इज अ डीएनए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और डीएनए सबसे बड़ा रोल प्ले करता है. Of the two alleles of gene, one is dominant or other is superruling और other is recessive. जैसे आपको देखा है टॉल तो क्या होगा? दिख जाएगा, लेकिन डॉफ क्या हो जाएगा? छिप जाएगा. तो रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा है? डॉफ. और टॉल कैरेक्टर कैसा है? डोमिनेंट. अरे यस और नो? A dominant allele is the allele which hide or mask the expression of the corresponding allele, which in turn becomes recessive. डोमिनेंट क्या करती है? रिसेसिव बनाती है. अच्छा, एक लंबा लड़का खड़ा कर दीजिए, पीछे छोटे को खड़ा कर दो, कौन दिखेगा आपको? तो हाइट है जिसकी, यस और नो? तो कौन है ये? डोमिनेंट है. डोमिनेंट ने किसको छुपा दिया? बात समझ में आ गई? देखो आगे बात करें. नेक्स्ट, अ कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ एलील्स कॉन्स्टिट्यूट्स एलिलोमॉर्फ. द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप. जीनोटाइप मतलब जीन बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिफाइन करेंगे. फिनोटाइप फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे. डिस्क्रिप्शन किसके ऊपर है? जीन के ऊपर है. जीनोटाइप मतलब टॉल प्लांट कुड बी कैपिटल टी एंड कैपिटल टी और स्मॉल टी. तो ज्यादा डीप स्टडी करेंगे तो पता पड़ेगा कि ये एवरेज टॉल है और ये क्या है? परफेक्ट टॉल है. हाँ, वाइल दैट ऑफ द डॉफ प्लांट इज स्मॉल टी. स्मॉल टी ये तो पहले ही पता पड़ा परफेक्टली क्या है? डॉफ है. फिनोटाइप किसको रिफर करता है बताइए बेटे?
ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, हाइट है, आइज है, देख सकते हैं हम लोग, यस और नो। और कलर ऑफ आइज कौन डिफाइन करेगा? कलर ऑफ स्किन कौन डिफाइन करेगा? याद रहेगा ये सब? वो वेरिएशंस आपको करने आने चाहिए, नहीं तो एग्जाम में पता पड़ा सर आपको अलग अलग लिखा है। बहुत ज्यादा हेल्दी है, वो कौन डिफाइन करेगा? फिनोटाइप। याद रहेगा? माइंड से बहुत इंटेलिजेंट है, वो कौन डिसाइड करेगा? आगे देखें, द फिनोटाइप ऑफ द प्लांट बिकॉज दिस स्टेट्स आर विजिबल टू अस। जो भी विजिबल होगा कैरेक्टर वो क्या कहलाएगा? फिनोटाइप। और जो विजिबल नहीं है वो क्या कहलाएगा? बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है, जबरदस्त एग्रेसिव है बच्चा, कौन है वो? जीनोटाइप। बहुत साइलेंट है। When two parents are what cross to produce the progeny, their progeny is called what? First filial generation, F1 जनरेशन की बात करेंगे, ठीक है। और दूसरी जो सेकंड जनरेशन आएगी जो F1 से पैदा होगी उसे हम क्या बोलेंगे? सेकंड फिलाइल जनरेशन। याद रहेगा ये? और इसे क्या बोलेंगे आगे हम? F2 जनरेशन। जहां पर भी F2 की बात करेंगे तो किससे पैदा हुई? F1। और F1 की बात करें तो किससे पैदा हुई है? क्रॉस पॉलिनेशन। या हमने क्या करा है यहाँ पे देखिए, F1 जनरेशन से क्या किया हमने? अरे भाई गैमेट जो भी करे वो तो डिपेंड करता है, असेक्सुअल एक सेक्सुअल है, डायरेक्ट सेल्फ नहीं कह सकते हम। अ न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट रिजल्टिंग फ्रॉम क्रॉस डिफरेंट वेराइटीज। देखो यहाँ क्रॉस की बात चल रही है, ध्यान रखना। फिर क्रॉस भी दो टाइप के आएंगे, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड, इज नोन एज हाइब्रिड। अब देखिए यहाँ बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वेरिएशन। टाइप्स ऑफ, एक होता है सोमैटिक और एक होता है गैमेटिक। सोमैटिक का मतलब जो वेरिएशन कहाँ मिलेगा? बॉडी सेल में। ये ना तो इनहेरिटेड है और ना ही ट्रांसमिटेड है। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्वायर्ड ट्रेट्स, ठीक है। एग्जाम्पल कौन है? कटिंग ऑफ टेल्स इन डॉग्स एंड बोरिंग ऑफ पिन्ना। अच्छा, पहले कैसे कान हुए करते थे? हमने बागड़ी में कहते थे हुपड़ा कान है। यस और नो? बहुत ही ऐसे पूरा मुड़ा हुआ, ठीक। जो भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। धीरे धीरे आप देख सकते हैं बहुत ही शॉर्टर पिन आने लगे। आज की न्यू जनरेशन देखेंगे ये तो बिल्कुल ही छोटे हो गए। देखा आपने, ऑब्जर्व किया कभी? पहले आपने देखा होगा जो बुढ़ी है उनका ये पूरे लटक पड़े ऐसे ऐसे, ठीक है। तो लेस यूज, धीरे धीरे क्या हुआ? ओमिटेंस आ गई। आगे देखिए क्या बोलते हैं, गैमेटिक वेरिएशन। किसकी बात करते हैं? गैमेटिक। कहाँ मिलेंगे ये गैमेट्स? या रिप्रोडक्टिव सेल। इनहेरिटेड होता है और क्या होता है? एज वेल एज ट्रांसमिटेड, ऑल्सो नोन एज। एग्जाम्पल कौन है? ह्यूमनाइट और स्किन कलर। याद रहेगा ये? इसमें कोई डाउट है किसी को? रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट्स। मेंडल का वर्क काफी इंपॉर्टेंट है, 100% इस पे क्वेश्चन आना ही है क्योंकि इस चैप्टर में दूसरा कुछ मिलता ही नहीं। एक सेक्स डिटर्मिनेशन याद कर लीजिए, एक्स वाई, डबल एक्स, एक्स वाई है ना, वाई छोटा एक्स बड़ा। मेल डिटरमाइन करता है कौन? बेबी बॉय बेबी गर्ल, 50% 50%, ये सारा अगर इतना याद कर लिए बहुत है। मेंडल वर्क याद कर लीजिए, बस ये दो टॉपिक पढ़ के चले जाइए, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। देखो मेंडल की बात करें तो इसे बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। इस पे क्वेश्चन जरूर बन सकता है आरबीएससी वाले, ठीक है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सटाइवम। क्या है? पाइसम सटाइवम। सीबीएसई वाले गलती से भी नहीं सोचे ऐसा क्वेश्चन आएगा। His work laid the foundation of the modern genetics। तो क्वेश्चन ये जरूर पूछा जा सकता है कि मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कौन है? मेंडल। या जेनेटिक्स के फादर कौन है? मेंडल। और किस प्लांट पे काम किया था? पाइसम सटाइवम। चलिए, he made three basic laws of inheritance: the law of dominance, the law of segregation, the law of independent assortment। वो सब बातें बात में करेंगे, पहले समझ लेते हैं यहाँ पे क्या है। डोमिनेंट ट्रेट है और ये कौन सा है? रिसेसिव ट्रेट है। शेप की बात करें तो राउंड परफेक्टली दिख रहा है या डिसाइड ही नहीं कर पा रहे? कौन सा नाम दे दिया हमने? रिंकल्ड, सिकड़ा हुआ। यस और नो? दूसरा क्या? कलर ऑफ सीड कैसा दिख रहा है? येलो। और ये क्या है? ग्रीन। तो ज्यादा विजिबल कौन है? अरे विबग्योर पता कि नहीं पता पूरा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वहां पे देखिए कलर ऑफ पॉट्स ग्रीन और यहाँ पे क्या दे रखा है? येलो। अब देखो दोनों में चीजें में वेरिएशन लाएंगे। यहाँ डोमिनेंट ट्रेड क्यों बोला और यहाँ पे क्या बोला हमने? इसको रिसेसिव ट्रेड बोला है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? ये ज्यादा बड़ा और ये क्या है? छोटा है। कलर तो है, कलर तो यहां पर भी था येलो और यहां पर भी येलो ही है उसका, लेकिन ये इसको क्या कर देगा? रिप्लेस। दिखेगा ही नहीं ये पीछे। यहां देखिए शेप ऑफ द पॉट फुल है और ये क्या है? फ्लैट कॉन्स्ट्रिक्टेड। फिर बात करें, देखो दोनों कलर सेम है। यहाँ क्या है? टॉल है और ये क्या है? शॉर्ट है। एट लीफ जंक्शन और ये क्या है? एट टिप ऑफ द ब्रांचेस।
और यहाँ किसकी बात चल रही है, पर्पल, और ये क्या है, व्हाइट। ये आराम से दिख जाना चाहिए, ठीक है। देखो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रीट्स इन पी प्लांट, और ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा जाए, कितने पेयर्स की बात करी हमने, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स इन पी प्लांट। किस किस की बात कर ली, सीड के शेप की, कलर ऑफ पॉट्स, शेप ऑफ पॉट्स, प्लांट हाइट, पोजीशन ऑफ फ्लावर एंड फ्लावर कलर। अब देखिए मोनो हाइब्रिड मतलब सिंगल, अगर हम स्टडी कर रहे हैं सिंगल कैरेक्टर की तो क्या कहलाएगा, मोनो हाइब्रिड। और अगर एक ही टाइम पर हम दो कैरेक्टर की स्टडी करें तो क्या कहलाएगा, डाई हाइब्रिड। तो मोनो हाइब्रिड का मतलब सिंगल पेयर ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। किसको इन्वॉल्व करेगा, स्टडी अबाउट द सिंगल कैरेक्टर। जैसे आप हाइट की बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, मोनो हाइब्रिड। हाइट और कलर दोनों की बात करें तो क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड। यहां तक कोई डाउट है, आया समझ में ये वाली चीज, दैट्स वेरी सिंपल। देखिए आगे बात करें ऑब्जर्वेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सभी को पता है जैसे ही क्रॉस कराया तो F1 प्रोजेनी वर क्या हुआ, टॉल, नो मीडियम, हाइट। और FT प्रोजेन में क्या हुआ, 1/4 वेरी शॉर्ट, और 3/4 क्या आ गए, टॉल। इसको जरूर याद रखें, 25% है और ये कितना है, 75%। क्वेश्चन पूछा गया है कि 100 के 100 क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ आगे वाले में, ठीक है। पहले क्या करा हमने, क्रॉस, क्या कराया, क्रॉस। तो 100 जो यहाँ पे क्या थे, क्रोमोसोम्स या ऑटोसोम्स की बात करें, नॉट क्रोमोसोम्स, ट्रांसफर हुए। तो बताओ फर्स्ट जनरेशन में कितने यहाँ पे टॉल है और कितने यहाँ पे शॉर्ट है। तो F1 जनरेशन से कौन मिली, F2। F1 पे तो 100% लिखना है आपको, क्या लिखना है, 100%। फिर बोलेगा F2 में कितने हुए, तो आपको लिखना है 25 ऑटोसोम्स यहाँ पे मिलेंगे शॉर्ट, और 75 क्या मिलेंगे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ 2023 का पेपर उठा के देख लेना, CBSE का, सीधा सीधा क्वेश्चन है। देखिए फिनोटाइपिक रेशियो कितना रहेगा, 3:1, 3:1। तो फिनोटाइपिक रेशियो आप ध्यान रखेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या रहेगा, 3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या रहेगा, 1:2:1। तो जैसे आप सॉल्व करते हो इसको सारे को, तो क्या करते हैं हम बताइए, अपन ऐसे किया था ना, टी टी स्मॉल टी ऐसे किया था। अरे यस और नो, याद होगा सभी को भाई। अब आपको ही आंसर बताने हैं भाई, सारे के सारे मैं क्या बताऊंगा, ये क्या हो जाएगा, टी टी, ये क्या हो जाएगा, टी टी, और ये भी क्या हो जाएगा, टी टी, और इधर क्या आ जाएगा बताओ। ऐसे किया था हमने कि यहाँ स्मॉल टी रखा था, फिर यहाँ कैपिटल टी रखा था, फिर स्मॉल टी रखा था। बताइए फटाफट। कभी भी क्रॉस कराओ तो गलती मत करना, ये सारे एक तरफ नहीं रखते हैं, यहाँ कैपिटल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तब जाके ये क्या आएगा, पूरा कैपिटल टी आएगा। फिर यहाँ कराओगे कितना आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। फिर यहाँ कराओगे क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये क्या आ जाएगा, टी, तब आएगा 3:1। और यस और नो, 3:1 क्यों है, क्योंकि हमने खाली बात की हाइट, और हाइट में भी हमने देखा कौन टॉल है, एवरेज टॉल, टॉल कुछ नहीं देखा हमने, खाला टॉल। तो टॉल ये 3 थे, 3, 1 प्योरली क्या हुआ, ड्वार्फ। और यस और नो, फिर हम किस पे चले गए, जीनोटाइप पे। जीनोटाइप में बहुत डीपली स्टडी करते हैं हम लोग। परफेक्टली टॉल 1, यस और नो, एवरेज टॉल 2, परफेक्टली ड्वार्फ 1, तो रेशो आ गया। और यस और नो, इस तरीके से आपको ये स्टडी करनी है और माइंड सेटअप रखना है एग्जाम में। आगे देखिए क्या बोल रहा है, द रिजल्ट ऑफ दिस मोनोहाइब्रिड क्रॉस इनेबल इनहेरिटेंस विच इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो क्या बोला, क्रॉस इनेबल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ, रिजल्ट में, रिजल्ट में क्या मिला आपको, 3 टॉल और 1 ड्वार्फ, तो वो क्या कहलाएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों में बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं हो जाए सर आप खाली किसको लेकर बैठ गए, फिनोटाइप, दोनों की बात चलेगी किसमें, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इट स्टेट दैट, क्या स्टेट करता देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर डिटरमाइंड बाय द internal factors which occur in pairs. Only one pair such as factors can be present in a single gametes. भाई सिंगल गैमेट्स की बात चल रही है तो यहाँ जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो दोनों आपको पता होना चाहिए। जीनोटाइप में बात करेंगे तो हर एक चीज की स्टडी डीपली करेंगे। देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस किसकी बात करते हैं, डाई हाइब्रिड, ये तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है। इस पे तो क्वेश्चन परफेक्टली बनना, पूरी टेबल बनती है, आपको पता ही है, रेशियो पूरा आना चाहिए आपको। देखो यहाँ रेशियो आपको सीधा क्या पता पड़ेगा, डाई हाइब्रिड का मतलब दो कैरेक्टर एक साथ, दो कैरेक्टर का मतलब देखो क्रॉस इन्वॉल्व इन द प्लांट विच 2 पेयर्स ऑफ क्रॉस। एग्जांपल कौन है, क्रॉस ऑफ पी प्लांट हैविंग राउंड और कलर या शेप की बात कर ले, यस और नो। रिंकल एंड ग्रीन, अरे रिंकल एंड ग्रीन, तो कलर की बात कर ली, वहां पे किसकी बात कर ली, शेप। अब देखें फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, 9:3:3:1,
और थोड़ा डीप पे जाएंगे तो क्या रेशो आएगा, 1 4 1 1 सॉरी 1 1 1 और 4/2 आ गए। 12 24 12 12 1, बारह चौबीस बारह बारह एक। तो हो सकता है मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा, पर इतना तो नहीं हुआ होगा। कोई बात नहीं, ऑप्शन में ये रेशो आ जाए तो भी ये भी सही है, रेशो है ये, आगे पीछे लिखे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, सॉरी टू से लाइट अभी चली गई है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर। जो रह गया उसकी बात हम कल करेंगे। थैंक यू।